नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए हैं, तो बने रहिए आप हमारी वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी, पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा, पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, भोजपुरी पूर्वी हिंदी। भोजपुरी पूर्वी हिंदी की भाषा नहीं है, भोजपुरी बिहारी हिंदी की भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बघेली। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, भोजपुरी। भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत, पाली। है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाली, नंबर 4। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से, शौसेनी अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से। है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है शौसेनी अपभ्रंश से, नंबर 2। अगला प्रश्न है, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, तुलसीदास। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि तुलसीदास हैं। और ये सारे प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, पीजीटी 2002 में ये पूछे हुए हैं। तो जितने भी प्रश्न हमने लिया है वो सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से क्या है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। इसका सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रजभाषा, नंबर 1। अगला प्रश्न है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी शौसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। सही उत्तर है नंबर 1, पश्चिमोत्तरी शौसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शौसेनी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से, नंबर 2। अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, बिहारी हिंदी। अगला प्रश्न है, ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। इसका सही उत्तर है ग्वालियर की बोली है बुंदेली, नंबर 1। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि से लिखी जाती है? बंगला, पंजाबी, मराठी, गुजराती। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शौसेनी, पैसाची। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, शौसेनी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है?
कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल, भोलानाथ तिवारी, किशोरीदास वाजपेयी को। उत्तर होगा नंबर 1 कामता प्रसाद गुरु। हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भाव से विचारों की ओर, विचारों से भाव की ओर। सही उत्तर है नंबर 2 जटिलता से सरलता की ओर। अगला प्रश्न है, अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 बिहार की। अगला प्रश्न है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 को। तो इसका सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 को। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरि को, स्वयंभू को। तो इसका सही उत्तर है अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है नंबर 4। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। उत्तर है नंबर 1 जेशुआ केटलर। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीत कुमार चटर्जी, विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 सुनीत कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न है, उकार बहुला बोली मानी जाती है? अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसका सही उत्तर है उकार बहुला बोली मानी जाती है छत्तीसगढ़ी, नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है। उत्तर है नंबर 4। अगला प्रश्न है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 भाषा पैतृक संपत्ति होती है। ये आंसर गलत है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, नंबर 2। अगला प्रश्न है, टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। उत्तर है नंबर 1 संस्कृत निष्ठ भाषा को।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत, परिनिष्ठित प्राकृत। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, अवधी। अवधी भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि अवधी भाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? धारा 343 वन, धारा 343 वन, धारा 333 वन, धारा 334 वन। सही उत्तर है नंबर 1, धारा 343 वन। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, किशोरीदास वाजपेयी। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, मराठी से, फारसी से। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, ब्राह्मी से। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी, मैथिली, मगही, अवधी। इसका सही उत्तर है नंबर 4, अवधी बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। अवधी पूर्वी हिंदी का रूप है। अगला प्रश्न है, सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी। अगला प्रश्न है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, राजस्थानी हिंदी। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है? महाराष्ट्र,
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 गुजरात में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन राष्ट्रपति पीबीबी गिरी ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री बीडी जत्ती ने। इसका सही उत्तर है नंबर 2 तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा का कवि इनमें से कौन है? कबीर, विद्यापति, तुलसी, देव। इसका सही उत्तर होगा मैथिली भाषा का कवि है विद्यापति, नंबर 2। अगला प्रश्न है, आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है? ब्रज, अवधी, बुंदेली, बांगरू। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 ब्रज भाषा का। अगला प्रश्न है, काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? मराठी, द्रविड़, कन्नड़, मलयालम। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 मराठी भाषा। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955, 1965, 1970, 1980। इसका सही उत्तर है नंबर 1 1955। अगला प्रश्न है, सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत होती है क्या कही जाती है? राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, देसी भाषा। है नंबर 1 राजभाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? मराठी, संस्कृत, तमिल, हिंदी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 तमिल भाषा के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है? पाली, लौकिक, अपभ्रंश, संस्कृत। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 पाली भाषा सबसे अधिक पुरानी भाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 पंजाब का। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है, सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छा से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी है। और हम जो लोग नए हैं हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।